नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग हैं वो कई विद्यार्थियों के हमेशा फ़ोन करो मैसेजेस आते हैं कि सर वैकेंसी कब आएंगे, कितने आएंगे। तो देखिए, शिक्षा विभाग की ये सूचना है आज ही के पेपर की। 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बे जो हैं उनमें 348 हिंदी स्कूल और अंग्रेजी में बदले, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने वाले नहीं हैं, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनकी बढ़ोतरी की जा रही है सरकार के साथ में। तो हिंदी वाले विद्यार्थी, जो हिंदी साहित्य और अनिवार्य के जो विद्यार्थी हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी हमेशा कंपलसरी होती है, मतलब अनिवार्य होती है। ये तो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपकी पोस्ट सुनिश्चित है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन 7,000 स्कूलों में 11वीं 12वीं अंग्रेजी पढ़ाने के लेक्चरर नहीं है, और हिंदी के भी नहीं है। साथ साथ में इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी के भी नहीं। यहाँ से देखिए प्रदेश की स्थिति। तो देखिए 11,375 उच्च माध्यमिक स्कूलों में 3,782 हिंदी अनिवार्य और 3,938 अंग्रेजी अनिवार्य की व्याख्याता नहीं है। पढ़ रहे हो आप अच्छी तरीके से, आराम से अच्छी तरीके से देख लीजिए। आप लोग स्वयं देख लीजिए, पूरी की पूरी सूचना है। हिंदी के हैं 3,782, इंग्लिश के हैं 3,938, है ना। तो हिंदी वालों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आपको पूरी सूचना पढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के है कि राज्य सरकार जो है वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। हालांकि ये गलत है, हिंदुस्तान में अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, परंतु गवर्नमेंट अपने स्तर पर चलती है, अपन कुछ नहीं कर सकते। के नाम पर जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर के बाद में अब कस्बों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। पिछले शिक्षा सत्र में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शुरू किए गए 205 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बाद इस शिक्षा सत्र में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में 348 हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बदल दिया। समाज में इन स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलवाने के लिए रुझान भी है, क्योंकि वर्तमान जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनका रुझान अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा है। सरकार और शिक्षा विभाग अपने पेट थपथपा रहे हैं। दूसरी ओर राज्य में 2015 से चल रही लगभग 7,000 हिंदी मीडियम स्कूलों में 11वीं 12वीं के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी के व्याख्याता ही नहीं मिल रहे हैं। यानी उन्होंने मात्र 3 सब्जेक्ट के आधार पर स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया, यानी ऑप्शनल वाले जो होते हैं उनके व्याख्याता लगा दी, जबकि हिंदी और अंग्रेजी की कोई व्याख्याता ही नहीं है वहाँ पर। उन स्कूलों में सेकंड ग्रेड टीचर ही 11वीं 12वीं को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। दरअसल अप्रैल 2015 में लागू न्यू स्टाफिंग पैटर्न जो था, उसमें नई क्रमोन्नति यानी स्कूलों को, मतलब जो सेकेंडरी थी उनको सीनियर सेकेंडरी बना दिया। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर केवल 3 ऐच्छिक विषय की व्याख्याता के पद ही दिए गए हैं। बस 3 व्याख्याता, मैंने आपको बताया था ना, ऐच्छिक जो विषय उनके न्यू स्टाफिक पैटर्न में प्रावधान रखा गया है कि 3 वर्ष के बाद में 11वीं और 12वीं में 80% अगर विद्यार्थी होने पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की व्याख्याता दिए जाएंगे। जबकि 2015 से अब तक आप खुद देख लो, 4 5 6 साल हो गए, परंतु फिर भी उनके पास में व्याख्याता नहीं है। वो सेकंड ग्रेड वाले टीचर ही पढ़ा रहे हैं। अब कोविड जो 19 था, उसमें सरकारी स्कूलों में क्या हुआ, नामांकन बढ़ा। आप खुद देख सकते हो, आपके कस्बों में भी देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो करीब करीब बंद होने के कगार पर आ गए हैं। लेकिन अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 4,000 स्कूलों में 11वीं 12वीं में नामांकन 80% से अधिक होने की शर्त पूरी करने के बावजूद भी व्याख्याता के पद नहीं मिले हैं। देख रहे हो आप बात। अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्याता नहीं मिल रहे हैं। अनिवार्य अंग्रेजी हिंदी के व्याख्याता स्वीकृत नहीं होने के कारण 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को अनिवार्य अंग्रेजी और हिंदी वरिष्ठ अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी अंग्रेजी विषय में सबसे कम रहा है, क्योंकि इंग्लिश तो अपने वैसे भी बहुत तेज़ है ना, हिंदुस्तान रह गया अपना। तो आप स्वयं देख सकते हो, अब देख लो इतने पद खाली हैं हिंदी के। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें, जल्द ही वैकेंसी आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। देख लेना 10 या 15 दिन में आपके सामने विज्ञप्ति मिलेगी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों वैकेंसी साथ आएंगे, और उसी के साथ में क्या होगा, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती है वो भी आनी है। उसका तो सिलेबस भी जारी कर दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, RSSMB ने, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, जैसे अपन चल रहे हैं सब सारी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह मैंने करवा भी रखा है, आप लोग कहेंगे तो फिर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज में मैंने डाल रखी है, आप लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद,
ये सारी जितनी भी कहानी, उपन्यास, नाटक, उनके प्रश्नोत्तर प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आप उन टेस्टों को दीजिएगा। जैसे आपने आदिकाल पढ़ लिया हो तो आदिकाल के मैंने कम से कम 50 से 60, 70, 80 तक प्रश्नोत्तर उसमें डाल रखे हैं, तो आप उनको सोल्व कीजिएगा। आपकी वैसे ही तैयारी साथ साथ में होती रहेगी, पुस्तकें अपनी चल भी रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को लाभ मिले, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।